वालेकुम, वेलकम टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। और यहाँ पर हम अपने प्यारे पाकिस्तान के सूबा सिंध में जितनी सकाफ़त, रिवायात, ये तमाम वैल्यूज़ जो चलती आ रही हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और फिर साथ साथ खूबसूरत मज़ेदार से खानों के ऊपर भी हम बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि किस तरह से हम बहुत ही कदीम ज़माने से जो मज़ा और जायके चलते आ रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। हमारे इस प्यारे से सूबा सिंध में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं। हमारे ये बाकमाल हुनरमंद जितने हैं वो जिस किस्म की अशिया तैयार कर रहे होते हैं खूबसूरती से सजा कर, वो तमाम अशिया ना सिर्फ के मुल्क में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, शोहरत पाती हैं और लोग आके यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ सूबा सिंध में बहुत से खूबसूरत सियाहती मकामात भी मौजूद है जहाँ ना सिर्फ के मुल्क से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ सियाहत करने आते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। और फिर इसके साथ साथ एक और ख़ास बात बताते चले, यहाँ पर पाकिस्तान की, ना सिर्फ के पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झील भी मौजूद है जिसका नाम है मंचर झील। ना सिर्फ के मंचर झील बल्कि केंजर झील और बहुत सारी झील भी यहाँ मीठे पानी की मशहूर हैं। और इसके साथ साथ क्या क्या है हमारे इस प्यारे सूबा सिंध में और आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और अब हम वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही अच्छे से शेफ़ को, AR जमाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खरी से ठीक ठाक? सुठो हाल है। सुठो हाल आहे। हाँ, अॼु माशाल्लाह तव्हां सिंधी कोटी जी पाती है, ॾाढी सुठी भी लगे तव्हांखे। ओ थैंक यू जी। क्या कहते हैं इसे थैंक यू को? वॾी महिरबानी तव्हांजी। वॾी महिरबानी तव्हांजी। मेहरबानी सां गॾोगॾु आपने जो बात की मंचर की और काफ़ी सिंध की और चीज़ों की बहुत सारी आपने बातें की और काफ़ी और खानों के बारे में हम आज बहुत मैं सोच के आया था कि हम जो पुराने ये टिपिकल हमारे खाने हैं, हाँ। आज उनके बारे में भी बात करेंगे। जिन किसी ज़माने में लोग बस फ्रिज नहीं होते थे, वो खाने कैसे उनको सेव करते थे, किस तरह रखते थे, बिल्कुल, और किस तरह पकाते, और जो पानी लोग इस्तेमाल करते थे वो किस तरह करते, ये सारी बातें आज होंगी। हाँ, जबरदस्त अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल तो सही है। और आज हम बात करेंगे दस्तकारी पर भी। दस्तकारी, बिल्कुल, यस। तो ये बहुत ही ख़ास बात है जो कि हम चाहेंगे आप तमाम लोगों के साथ शेयर करें। एंड ऑब्वियसली ये कदीम ज़माने से चलता आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, लेकिन हमारा शो जहाँ जहाँ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अलावा भी, तो हम श्योर के वो तमाम लोग सुन के भी बहुत खुश होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं चिकन चन्ना मेथी पालक। वाह, मज़े की रेसिपी लग रही है। चन्ना मेथी पालक ज़बरदस्त है, अपना कम्बिनेशन है इसका, और खुशबू भी होगी, जायका भी होगा इसके अंदर, और मसाले भी वही नॉर्मल जो घरों में आम मिलते हैं। ओके, तो स्टार्ट। हाँ। सबसे पहले ये हमने चूल्हे को जलाया इस तरह। अच्छा, ये भी सिंध की खास रेसिपी है। असल में गांव देहात होता है ना, गांव देहात में ये चीज़ें आम होती है, और चिकन भी वहाँ पे अक्सर घरों में होती है। हर एक बंदे के पास घर में जो चिकन पालते हैं लोग, तो मेहमान आता है तो फ़ौरन जो है ना, और सब्जियाँ ज़मीन में होती हैं, पालक, ये प्याज, टमाटर, हर चीज़ वहाँ होती है। तो मुझे हम जो बात कर रहे थे सिंध में जो गांव देहात है, तो गांव देहात में अक्सर होता है, जिससे पहले, अभी तो हर घर में नल का है, पानी है, पहले कुआं होता था। कुआं, और एक कुआं पूरे गांव में होता है, और उसे कुएं के अंदर पूरे गांव के जो औरतें बेचारे आती थी, और एक हम बोलते हैं उसको सेनू बोलते हैं। सेनू क्या चीज़ है? सेनू जो सर पे रखते हैं, उस पर दिला मटका जो है पानी का रखती है उसके ऊपर। हाँ, सारी औरतें लाइन से होती थी, पानी भर के उसमें एक बाल्टी होती थी, कुएं के अंदर जाती है बाल्टी, फिर वो बाल्टी उसमें मटके के अंदर ट्रांसफर करते हैं पानी। दिला, ओके, दिल्ला और चीज़ें, मटका और चीज़ें। अच्छा, तो दिल्ला और मटका में क्या फ़र्क है? दिल्ला जो होता है वो उसकी, अब क्या बोलते हैं, इसकी शेप जो है ना, छोटी सी शेप होती है, ओके, और मटका जो बड़ा होता है। मिट्टी के बर्तन में वैसे भी बहुत हेल्दी है, हमें भी कोशिश करना चाहिए या तो प्लास्टिक से हट के बॉटल्स पे से। प्याज हमारे आ जाए, प्याज अभी इसमें डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो गया है, ये इस तरह तकरीबन 2 अदद प्याज है जिसमें शामिल किया है, इसको थोड़ा हल्का सा ब्राउन करेंगे, और बाकी चीज़ें इसमें किस तरह डालनी है ये, तो हमने अभी फ़िलहाल कलर देना है इसको। हाँ, इसको कलर देना है। और मंचर झील की आपने बात की, मंचर झील जो बहुत बड़ी झील है, और बीच में तो पानी भी नहीं था, अभी तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गया है। नहीं, पाकिस्तान क्या बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी है, वही सबसे अच्छी और हमारे लिए एक नेमत है, वो भी मीठे पानी की है ये।
और साथ ही प्याज को कलर भी आ गया। बिल्कुल, प्याज को कलर, चिकन डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो उसको गोश्त में बना सकते हैं, मटन में, चिकन में और बीफ में, जो आपको पसंद है। आज हम चिकन बना रहे हैं इसको। और इसको जो है ना, पहले सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन किया। अब इसको ब्राउन को क्या कहते हैं करने को? सिंधी में बोलते हैं उसको बसर गाढ़ा किया। बसर गाढ़ा किया, गाढ़ा मतलब इसको ब्राउन किया। लेकिन अभी इसमें अदरक और लहसुन शामिल करेंगे इसी तरह। और साथ में बाकी चीज़ें इसमें डालनी है हमने। इसमें अभी टमाटर और थोड़ा उसको और हल्का सा पकने देंगे, लहसुन, अदरक। और साथ में अब टमाटर जाएगा। टमाटर और पालक हम इकट्ठे डालेंगे इसमें, क्योंकि पालक जो है ये कच्ची है, बॉयल नहीं की हुई है। और इसमें मेथी भी शामिल है। मेथी अलग से रखी हुई मैंने। ओके। सोया अलग से रखी, और अपना चने बॉयल किए हुए, चने की दाल, वो हम इसमें डालेंगे अलग से। पहले हम इसमें पालक जो है अच्छी तरीके से ये वॉश करके अच्छी तरीके से, मट्टी होती है हरी कोई भी सब्ज़ी होती है उसमें मट्टी होती है, तो ख्याल रखें उसको धोए अच्छी तरीके से। ये इस तरह मिक्स करके रखेंगे। अच्छा, हम कह रहे थे आज का टॉपिक है दस्तकारी, यानी हाथ का हुनर। ये कहा जाता है कि सिंधी कल्चर का एक लाजमी हिस्सा है और दस्तकारी 5000 साल पुरानी है, ये जो चलती आ रही है और अब तक है। और इसमें क्या क्या शामिल है वो भी साथ साथ बताएंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के आसार कदीमा से इसके सबूत भी मिलते हैं कि ये कितने साल पुरानी जो है दस्तकारी चलती आ रही है और अब तक भी है। सिंध की सकाफ़त रिवायत की जहाँ हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें दस्तकारी की ऐसी ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जहाँ मिट्टी के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स और उसमें तैयार किए जाते हैं बर्तन, चाहे वो घर में इस्तेमाल करने के लिए हों या फिर डेकोरेशन के लिए हों। डेकोरेशन के लिए बात करते बिल्कुल हैं। इसी तरह है जैसे अभी जैसे घरों में कलर करते हैं हम सिंधी बोलते लेपो। लेपो जो देते हैं उसकी वो मिट्टी से ही होती है। और जो खाना बनाते चूल्हा बोलते हैं उसको। और उसमें जो चावल, जो सालाना जो चावल होते हैं, चावल गंदम जो भी होती है, उसको भी जो सेव करते हो मट्टी की बोलते गुंदी। ओके। वो मट्टी की बनती है, बहुत बड़ी बनती है, जिसमें काफ़ी सारे, वो भी दस्तकारी में ही आता है। दस्तकारी में सारी आती चीज़ें हाथ से बनती है। पिंगो बनता है। पिंगो क्या है? पिंगो झूला जिसको बोलते हैं। ओह अच्छा। और उसके अलावा चारपाई है, और उसके अलावा जो और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे टोपी है, वो भी है। आपको पहले हम टोपी, अजरक, कोटी, जैसे मैंने आज पहनी हुई है अजरक की खूबसूरत सी, ये भी सारी दस्तकारी में है। अच्छा शेफ, तो अब हमें बताइए कि आपने इस रेसिपी में कुछ बताना है? बिल्कुल, अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, पालक और इसमें और टमाटर पक जाएंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें मेथी। तो ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे, उसके बाद बाकी मसाले से हम शामिल करेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद। ओके। आज का टॉपिक दस्तकारी, इसके ऊपर हमने और मज़ीद बात करनी है। सिंध के बाकमाल हुनरमंदों की ये खूबसूरत तमाम अशिया जो तैयार कर रहे होते हैं, इस पे बात करेंगे। और कौन है आज हमारे साथ कॉल पे, वो भी है बहुत ही ख़ास। तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी टाइम हो एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। और एक रेसिपी हमारी दम पर है, सेकंड रेसिपी पर हम आएंगे, लेकिन जमाली साहब से पूछते हैं कि हमने उस रेसिपी में कुछ करना है। जमाली फर्स्ट रेसिपी? जी बिल्कुल, इसमें बाकी मसाले हमने शामिल करने हैं। और ये इस तरह क्या अच्छी खुशबू आ रही है सबसे। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। अभी इसमें सोया जो था, इसमें 1 चम्मच तकरीबन वो है हरी सोया, वो इसमें शामिल की है। गरम मसाला था, वो हमने इसमें शामिल किया है, पिसा हुआ गरम मसाला है। और धनिया पाउडर है, वो इसमें शामिल करेंगे। और हल्दी है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। और लाल मिर्चें हैं, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। जो नमक है हस्बे ज़रूरत, आपने कितना लेना है नमक उसी हिसाब से, ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। और इसको अच्छे तरीके से भूनना है मसालों को। इसमें थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और उस पर फिर ये दाल डाल के इसको दम पे रखेंगे। ये दम पे हो जाएगी इसमें। ओके। मसाले, चिकन भी है, सब्जी भी है, दाल भी है इसमें। बिल्कुल, ये सारे जायके एक ही डिश के अंदर। ओके। इसमें दाल जो थोड़ा हम डाल देंगे इसके अंदर। ये दाल हमने फुली बॉईल रखी है। हाँ। थोड़ी कसर छोड़ी है, थोड़ी सी, मतलब ये बॉईल है, पकी हुई है, वो नहीं है इतना।
तो थोड़ा सा ग्रेवी के लिए हम थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे। ओके। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार किस्म के आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे इसलिए कि थोड़ी ग्रेवी चाहिए। जब रोटी के साथ खाएंगे या कुछ लोग चावल के साथ खाना चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको। इतनी सी काफ़ी ग्रेवी है इसके अंदर। अभी हम इसको रखेंगे दम पे और हम जाएंगे सेकंड रेसिपी हमारी, तो वो है, वो भी बड़ी मशहूर है, पल्ला मछली। पल्ला तो मछली का नाम सुनते ही पल्ला आता है माइंड में, जहाँ सूबा सिंध की अगर बात हो रही है। पल्ला, डम्भरो और कुर्लो, ये तीनों फिश बड़ी मशहूर है सिंध की। पल्ला तो समझे कि मतलब सूखड़ी होती है जिसको बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो अभी तो सर्दी है कम है, ये गर्मी में ज़्यादा मिलती है। अच्छा, ओके। गर्मी जून जुलाई मतलब जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें पल्ला आपको मिलेगा। बाकी सीजन में आपको जो है डम्भरो, कोरडो, थेली, बहुत सारी और फिश है जो आपको पसंद है, आप ले सकते हैं। लेकिन अभी हम बना रहे हैं कोरडो, भी तवा फिश, और ये जाम शोरों की है। जाम शोरों की फिश है जो बड़ी मशहूर है। अच्छा। और वहाँ पे बड़े अच्छे जो पॉइंट बने हुए हैं, आप फिश खाने खाएं जाम शोरों ज़रूर जाएँ। तो इसके लिए हमें कोरडो मच्छी है आधा किलो। हमारी रेसिपी का क्या नाम है? ये तवा फिश है। तवा फिश, ओके। इस तरह के तवा फिश है और इसके में इसी तरह पीसेस किए हैं। और इसके हम मसाले शामिल करेंगे, बहुत कम मसाले। कूटी मिर्च है, ज़ीरा है, कूटा धनिया, नमक और लेमन जूस है और प्याज और हरी मिर्च है। तो ये इसके मसाले हैं। पहले सबसे प्याज खास मैं देख रही हूँ आपने बड़ी मोटी मोटी कट की है। हाँ, मोटी मोटी कट हुई। और इसको जो है इस तरह तो ऑयल इसको हल्की आंच पे रखेंगे दम पे, ये भी हो जाए। साथ में जो फिश बना रहे हैं तवा फिश, तो बड़ा सा तवा ले लें, तवा बड़ा सा ले लें और इसको अच्छे तरीके से फिश को फ्राई करना है। बाकी चीज़ किस तरह बाकी चीज़ हम डालेंगे इसमें आपके सामने। तो ये अच्छा, हमने बड़ा लिया, हमारे पास है, लेकिन हम घर के तवे पे भी बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं क्योंकि घर पे इतने बड़ा रखा है इसलिए इसको इजीली हम उसको बना सकें। सही है। तो ये इसमें है। ऑयल गर्म होगा देन चीज़ें। जी बिल्कुल, ऑयल गर्म होगा तो हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। आप चीज़ें ऐड करेंगे, फिर हम कॉलर से बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो थोड़ा उसको ऑयल गर्म होने दें उसको अच्छे तरीके से। तो फिश को हम पहले फ्राई करेंगे इसके अंदर। अब जब भी फिश लेनी है आपने तकरीबन 1-2 घंटा पहले से नमक और धनिया जो है उसको लगा के रखें। जब आप फ्राई करें उसको धो के फिर उसको फ्राई करें, फिर नमक लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, नमक ऑलरेडी इसमें होगा। बाकी आप मसाले इसमें डालें, फिर कम मसाले डालते हैं। तो लोग काफ़ी सूखी मेथी भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें अपनी इतनी टेस्ट है। अच्छा, लेमन जूस अगर नहीं है तो आप इमली का भी अगर पानी हो तो इमली का पानी भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये डिश बहुत ही मेरे रेस्टोरेंट की मशहूर ये डिश है। अच्छा। हाँ, तवा फिश। तो लोग बहुत शौक से खाते हैं, खासतौर पर तवा फिश जो है ना बड़ी मशहूर है वहाँ की। तो ये तो प्याज डाल सकते हैं अब हम? नहीं, अभी पहले फिश होगी, फिश जाएगी। तो ऑयल गर्म है। हाँ, इस तरह ये फिश ऐड हो रही है और फिश को हम थोड़ा कलर देंगे, फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से कलर उसको देना है। तो साइड पे करेंगे, इसी ऑयल के अंदर बाकी मसाले बनाएंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रही है हम कॉलर से बात कर लेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास थोड़ा मौका है, इसको कलर देना है दोनों साइड से। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त है पाकिस्तान के एक्टर मौजूद हैं जिन्होंने सिंधी ड्रामों में भी काम किया, उर्दू ड्रामों में भी काम किया, और ना सिर्फ ये एक्टर हैं बल्कि होस्ट भी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर शोरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल है? जनाब बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपके कैसे हाल हैं? भली करी आया, हम तो आपको कहेंगे। थैंक यू सो मच, आपको भी भली करे आया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आपका हम पहले जानना चाहेंगे पाकिस्तान के सूबा सिंध के कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला जामशोरो से है। जामशोरो से है, तो क्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद है उस जगह की? पल्ला। ओहो, ये पल्ला के बड़े शौकीन है, जितने लोगों से बात की जाए वो ये कहते हैं भाई पल्ला तो आराम से खा लेते, कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती, मैं तो ऐसे खाता हूँ कि जैसे कि मेरी इसके साथ दुश्मनी है ऑनेस्टली। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वो कांटे शांटे होते हैं, लेकिन मैं इसे बचपन से खाता आ रहा हूँ तो आई मैनेज, नो प्रॉब्लम। अच्छा। मैं कांटे भी खा जाता हूँ। ओह, ज़बरदस्त। अच्छा, और साथ साथ बताएं, आपकी जो शादी हुई है वो भी सिंधी ही है या फिर वो किसी और से है? जी जी बिल्कुल, जिनसे मेरी शादी हुई है वो पाकिस्तानी है। और अच्छा, और साथ साथ बताएं कुछ ख़ास ऐसा जो आपकी शादी पर आपने सिंधी लिबास पहना हो या फिर सर पे सिंधी टोपी हो, कुछ ऐसा था?
मैंने वैसे एक इवेंट में शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोस्की वेयर किया था, जो हमारा एक कल्चर बहुत ज़्यादा बोस पे एक हमारा वार्डरोब होता है। हाँ, क्या होता है बताएं बोस्की। जी वो मैंने वेयर किया था। ओह अच्छा, एक रस्म होती है लाउन, सर टकराने वाली मजेदार सी। बिल्कुल वो तो मस्त है। थोड़ा बताएं ना कैसे हुआ, क्या हुआ था, हम भी थोड़ा सा मजे लें, एंजॉय करें आपकी इस रस्म के। एक्चुअली मैंने भी पहली दफा शादी कर रहा था, तो मुझे भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वो सर टकराते हैं वो बड़ा एक मजेदार टाइम होता है। अच्छा, वैसे कोई गाना जो आपको सिंधी बहुत पसंद हो, या कोई ऐसा सिंगर जो आपको पसंद है, या कभी गुनगुनाते हो आप भी? गाना मुझे एक ही अच्छा लगता है, वैसे तो बहुत सारे अच्छे सॉन्ग हैं सिंधी सॉन्ग, लेकिन मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? एकड़ो मानू हुआ मोती दानू हुआ। अच्छा, मैं शेफ से कुछ बात करेंगे आज रेसिपी के बारे में, थोड़ा बताएं इन्हें क्या बना रहे हैं आप सिंधी खास रेसिपी। जी अपना यासिर, आज अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। यासिर, आज मैं बना रहा हूँ तवा फिश, वो जामशोर स्टाइल की हिंदी में बताएं ना। तवा फिश तो मसाले बहुत अच्छे होते हैं जो ऊपर से गार्निशिंग करते हैं आप। जिका मसाला जिका वो जामशोर विझंदा न, सेम वही मसाला सागा न। अरे वाह, जमाली बात, तव्हां त उही ॾाढा एक्सपर्ट आहियो। महिरबानी तव्हांजी। शेफ आहियो त आई एम श्योर तव्हां ॾाढो सुठो पचाईंदा हूंदा। न अॼु जेका तवा मच्छी वठां कुरोड़ो मच्छी आहे, पलो त मिलियो कोन असांखे। अच्छा, पलो अॼुकल्ह अवेलेबल न आहे, राइट? हा, तो सीज़न बि न आहे, उनजे करे असांखे पलो मिलियो कोन। असां हीअं जेको ठाहियूं तवा फिश, ऐं हीअ जेका तए ते ठहियल ज़बरदस्त मच्छी आहे, उन सां गॾो गॾु हमारी होस्ट को जो है ना ये तवा फिश जो है वो प्लेन राइस के साथ आप सर्व करिएगा, और चटनी जो नहीं होती वो इमली वाली वो वाली। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी आपने, जबरदस्त। और वो प्याज होती है उसके अंदर छोटी छोटी। प्याज डाल रहा हूँ अभी, प्याज आपके सामने में डाल रहा हूँ, देख। ओए होए, वो देखें बताते जा रहे हैं। अरे इसका मतलब आपको कुकिंग आती है? मुझे कुकिंग नहीं आते, मेरे घर पे जो खाना पकाने वाली होती है उनको बोलता हूँ कि इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ। मैंने हैदराबाद में ऐसा खाया था तो मैं ऐसे बना के। तो कभी ऐसे ट्राई नहीं किया खुद से कि भाई मैं आप छोड़े जरा सा हटे, मैं बनाता हूँ, मैं किचन में जा रहा हूँ आज? मैं हूँ असल में वो नवाबी वाला सिंधी ना, तो मुझसे काम। तो बस आप ऑर्डर्स देते हैं कि भाई ये करो वो करो, ऐसे बना दो ऐसे बना दो? नहीं, मुझे बड़ा शौक है कुकिंग का, लेकिन कभी इत्तेफाकी भाई हम आपको मसाला टीवी इनवाइट करेंगे, प्लीज टाइम दीजिएगा और आपसे हम रेसिपी बनवाएंगे फिर। डेफिनेटली, फॉर श्योर। ताकि सारे लोग देखें कि भाई आप इतने अच्छे एक्टर हैं, इतना अच्छा गाना भी सुना दिया है, तो आप कुकिंग भी अच्छी कर लेते हैं। I will try my best. Thank you जी, thank you a lot, thank you. Same here, thank you. अच्छा जी, ये हमारे कॉलर जो कि सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑल्दो हम सारे लोग पाकिस्तानी हैं, हम एक्चुअल पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत 4 सूबे हैं, तो हम एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें सूबा सिंध है, तो उसकी हम चाहते हैं बहुत सारी बातें करें। तो ये जिनमें से यासिर, जिन्होंने एक्टर भी हैं, ऑब्वियसली दोनों ड्रामाज उन्होंने सिंधी भी काम किए हैं, उर्दू भी काम किए हैं, ऑब्वियसली होस्ट भी है, तो एक बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं अभी? तकरीबन ये फ़िश दोनों तरफ से हमने फ्राई किया है। उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्ची जो थी कटी हुई 2 किए हैं इसको इस तरह के, और बीच में से काटा है। और उसमें अभी मुझे करना क्या है, उसको फ्राई किया अच्छी तरह। नमक जो है थोड़ा इसमें ऐड करूँगा, नमक, क्योंकि नमक जो फ़िश में पहले लगा हुआ था। अभी इसमें हम सूखा धनिया जो है वो शामिल करेंगे, और कूटी हुई मिर्च जो है वो भी इसमें शामिल करेंगे, और इसके अलावा ज़ीरा जो है कूटा हुआ वो भी इसमें शामिल करेंगे। ये इसके मसाले हैं, क्योंकि इसमें और थोड़ा लेमन जूस है, ये लेमन जूस थोड़ा फ़िश के ऊपर यूँ इस तरह ये फ़िश पे जाएगा, फ़िश पे जाएगा इस तरह। ये सारी चीज़ें होंगी मिक्स अच्छी तरह से, मसाले इस तरह मसाले। नाइस। अच्छा जी, यानी प्याज भी मज़े की हो जाएगी। प्याज अभी हम फ़िश इसमें इस तरह मिक्स करेंगे। अब हम इस तरह से टॉस करें मसाले के अंदर, फिश मिक्स हो जाएगी। तो अब हम ब्रेक ले सकते हैं इसको? कितनी देर हम इस तरह से? अभी ये तैयार हो चुकी है, बस खाली मिक्स करना है, और उसके बाद में 1-2 मिनट दम पे या कुछ ऐसा सीन? बस ये हो गई, इसमें खाली मसाले इस तरह मिक्स करने हैं, और ये फिश तैयार हो गई।
तवा मछली जो है वो तैयार की जाती है सूबा सिंध में ख़ास। अब ना सिर्फ के सूबा सिंध में बल्कि पाकिस्तान भर के लोग बहुत ही शौक से इसे खाते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के बाहर भी बहुत खुशी से बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आज का टॉपिक दस्तकारी, उस पर बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है। क्या क्या होता है ये हमारे हुनरमंद, बाकमाल हुनरमंद क्या क्या खूबसूरत अशिया तैयार करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का और फिर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। यहाँ पर तवा फिश तवे पे सर्व कर दिए जवाली साहब ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, और सर्व करो और रोटियां हो, चावल हो। हमारे कॉलर ने कहा था, जो सेलिब्रिटी कॉल थी यासिर, उन्होंने कहा कि राइस के साथ बिल्कुल खाना चाहिए और कांटे निकाल के खाइए, और साथ में इसके साथ इमली की चटनी हो, उसका और मजा आएगा। हाँ, बेहतरीन। तो डन हो गई एक रेसिपी यहाँ डन, और ये हमारी जो मुर्ग और साग वाला था, जी बिल्कुल, मेथी सोया, हाँ बिल्कुल ये भी तैयार है। मुर्ग, मेथी, पाल, ये सब तैयार है, और चने की दाल। और इसकी में अभी हम रेसिपी दूसरी हमारे पास, तीसरी बल्कि, वो है सिंधी कोकी। कोकी, हाँ, ये क्या है? ये एक रोटी है। ओह अच्छा, आटा तो देख के मुझे अंदाजा इतनी सी वैरायटी है रोटी की, आपको मैं क्या बताऊं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब ये ऐसी रोटी है कि आप इसको ऐसे खाली भी खा सकते हैं, इसमें कोई सालन ना हो, कोई चटनी ना हो, कुछ भी ना हो, आप खाली ये कोकी खा सकते हैं। इसमें मसाले होते हैं। कोकी के लिए हमें क्या चाहिए, वो मसाले हमारे सामने पड़े हुए सब। आटा चाहिए, इसके लिए गेहूं का आटा। आपको आटा कौन सा पसंद है, चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मकई का और बाजरे का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे गंदम के आटे की। ठीक है, गंदम के आटे के लिए हमें गंदम का आटा चाहिए, और प्याज चाहिए। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, जो मसाला आपको पसंद है वो आप मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो प्याज है चॉप की हुई, वो हम शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे। काली मिर्च है, हरी मिर्च है, वो हम शामिल करेंगे। धनिया इसमें हम शामिल करेंगे। ये इतने सारे मसाले इसके अंदर, और इसमें ऑयल भी जाएगा इसके अंदर, हम ऑयल भी शामिल करेंगे। आप घी भी डाल सकते हो, तो घी है तो घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो। तो ये हम इसकी रेसिपी है, तो हम इसकी स्टार्ट करेंगे। कोकी, कभी सिंधी कोकी बड़ी मशहूर है, और जैसे और भी काफ़ी सारी रेसिपी है पुरानी, तो रोटियों की, तो बहुत मज़े की रोटी बनती है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर में कुछ भी ना हो, खाली आटा तो होगा, ये प्याज हर चीज़ होगी, बस उसको पकाएं और खाएं। कोकी तैयार कर लें बस। बिल्कुल, कोकी तैयार करके और खाएं। हाँ। चटनी हो तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे भी खा सकते हैं। अब तक तो कोकी था, लेकिन ये कोकी है। कोकी, सिंधी कोकी। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 2 से 3 कप, इसमें हम तकरीबन 3 कप है इसमें आटे के, गेहूं का आटा, और उसमें थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमने में डालने हैं सारे। ये काली मिर्च है, 1 चम्मच वो भी शामिल करेंगे। हरा धनिया है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे इसी तरह, और हरी मिर्च है, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, वो अपनी काली मिर्च भी, हरी मिर्च भी है, तकरीबन 2 अदद हरी मिर्ची भारी काटी हुई है, वो शामिल की है इसमें। और इसको हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर। इस तरह मज़े की कोकी तैयार होगी। ये मज़े की कोकी है। ये इस तरह, ये मकई की रोटी में अच्छी बनती है, और चावल की रोटी में, ज्वार की रोटी में, बाजरे की रोटी, जो भी अवेलेबल है आपके घर में आटा, आप उसे बना सकते हैं इसको इसी तरह। और नमक थोड़ा इसमें डालें, नमक थोड़ा सा हल्का सा, काफ़ी है इसमें। इस तरह गूंदने अच्छे तरीके से, गूंदेंगे अच्छे तरीके से। ये इस तरह पानी अपने हिसाब से डालें। ठीक है, आप जब तक पानी डालते जा रहे हैं, साथ साथ आप लोग देखते जाए। हम दस्तकारी के ऊपर बात कर रहे थे, सिंध की सकाफ़त की पहचान, जैसे कि हम अजरक टोपी और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ये हमारे वो सिंध के बाकमाल हुनरमंद जो इतनी खूबसूरत अशिया तैयार कर रहे हैं। साथ साथ सजावट की बहुत सारी ज़रूरत के आइटम्स भी होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे बर्तन हैं, फिर इसके साथ साथ सिलाई कढ़ाई और लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। तो ये वो तमाम खूबसूरत अशिया हैं जो तैयार की जाती हैं, ना सिर्फ कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर तक जाती हैं और बहुत पसंद की जाती है। काशीकारी, एम्ब्रॉयडरी की हम बात कर रहे हैं, घरेलू फर्नीचर, लकड़ी और मिट्टी के तमाम बर्तन जो बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार किए जाते हैं
और आप उनके फ़न का अंदाज़ा यूँ कर सकते हैं क्योंकि वो अब तक चलती आ रही हैं। जहाँ हम दस्तकारी की बात कर रहे थे कि 5000 साल पुरानी है। जी बिल्कुल। आटा भी तैयार हो गया है, इसी तरह देखो आटा बिल्कुल तैयार हो गया ये परफेक्ट कोकी का आटा। अच्छा, इसे रेस्ट देना है? इसको थोड़ा रेस्ट देना है और उसके बाद हम उसको बनाएंगे रोटी। तो रेस्ट क्या देना, अब रोटी इसको बना ही देंगे इसकी, तो तवे पे रखेंगे इसको। आप ब्रेक ले लें, उसके बाद बनाएंगे। हाँ ठीक है जी। हम बात कर रहे थे दस्तकारी की, जहाँ खूबसूरत फर्नीचर जो कि मुल्क भर के लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पर बहुत ही खूबसूरत नक्शकारी और डिज़ाइनिंग उसके ऊपर की जा रही होती है जो कि लोग अपने घरों पे रखते हैं, सजाते हैं। और ये खूबसूरत महारत जो है हमारे ये तमाम बाकमाल हुनरमंद ही हैं जो इसे तैयार कर रहे हैं। आज की ये कोठी आप देख सकते हैं जो कि अजरक से तैयार की, अजरक एक्चुअली होती है और उससे बनाई जाती हैं बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें। जिस तरह से ये मैंने तो कोठी पहनी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कोठी पहन के। इसकी शर्ट्स भी बनती हैं, जो लोग की शर्ट बना रहे होते हैं और इसे पहनते हैं और बड़े फ़ख्र से घूम रहे होते हैं। जैसे मैंने बड़े ही फ़ख्र से ये सिंधी अजरक के साथ जो कोठी तैयार की गई है और पहनी है। दस्तकारी में और भी बहुत सारी अशिया हैं जो कि शामिल हैं, वो भी बात करेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल टाइम हो एक छोटे से ब्रेक का और फिर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे यहाँ पर कोकी बन रही है। मैं कोकी, मुझे याद आ रहा था कोकी बन रही थी और हमने आटा गूंद के रेस्ट पोजीशन पर, अब मेरे ख्याल से अब डान हो गया है और अब हमने रोटी इसकी तैयार करनी है, कोकी तैयार करनी है। अभी कोकी के लिए हम सबसे पहले तवा रखा है यहाँ पे। जो थोड़ा सा तवा भी माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा साइज का, बड़ा साइज का 3-4 रोटी इसमें डाली ना, आराम से पकती रहेंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटे छोटे पेड़े इसके बनाने हैं। ओके, इसी तरह बड़ी रोटी नहीं बना, छोटी छोटी रोटी बनेगी इसकी, तकरीबन इतनी इसकी रोटी बनेगी और वो भी हाथ से बनेगी। थोड़ा बेलन से थोड़ा इसको करेंगे, लेकिन तो थोड़ा खुश्का लगाया इसको। इसी तरह ये अरे वाह, परफेक्ट। ये इस तरह कोकी, और इतनी ये काफ़ी है क्योंकि बिल्कुल ये पतली नहीं होगी, थोड़ी सी इस तरह मोटी होगी, लेकिन इसके लिए हमें 2-3 और बनानी है जब तक। अच्छा, कोई ख़ास हमने बहुत शेप का बहुत ख्याल नहीं रखना है, थोड़ी बहुत रफ हो चलेगी बिल्कुल इसी तरह से होती है। थोड़ा खुश्का लगाया। ओके, और इसी तरह ठीक है, बस इसी तरह से तैयार करते जाएंगे हम बहुत सारी। एक और बहुत ख़ास चीज़ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते चले, पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग, हम दस्तकारी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर दीदा ज़ेब फर्नीचर जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और अपने घरों पर इसको सजाते हैं, जिसमें शामिल हैं कुर्सियाँ भी और ट्रेडिशनल झूला, सिंधी झूला है वो भी काबिल ज़िक्र है, वो हमने भूलना नहीं है। अच्छा, कुछ ख़ास है झूले के अंदर जो सिंधी झूला होता है, आम झूलों से हट के होता है? वो झूला जो है एक तो उसका मरकज़ जो है बनता है हाला के अंदर। ओके। और वहाँ का मशहूर है कि दस्तकारी हाथ का जो रंग उसका किया हुआ है ना, पेंट किया हुआ है, जी वो भी। और वो दूसरा हम उसको क्या बोलते हैं, उसको मुझे उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुंज बोलते हैं, मुंज उसको जो है ना भूनते हैं इस तरह। अच्छा, बुना जिस तरह से जाता है। ओ ओके। अच्छा, वैसे हालांकि जहाँ बात हुई तो हालांकि तो सिलाई कढ़ाई भी बहुत मशहूर है। वहाँ के लिबास बनाए जाते हैं ख़वातीन के और वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिसे बड़ा अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट किया जाता है एंड देन लोग पहन रहे होते हैं उसे। इवन कि शादी ब्याह में भी बहुत खूबसूरत सिलाई कढ़ाई करवा के उस पर पहनते हैं और वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। अच्छा, एक आप देख सकते हैं, हाँ, एक बन रही है भी कोकी जो कि हमने तवे पर रख दिया है। और थोड़ा तवा अभी गर्म होने का इंतज़ार मेरे ख्याल से मज़ीद करने की ज़रूरत है ना? जी बिल्कुल। थोड़ा ऑयल भी हम लगाएंगे इसके अंदर, थोड़ा ऑयल या घी हो वो भी आप थोड़ा इसमें गर्म होने के बाद। इसी तरह ओए होए, मैं बस कहने वाली थी कि अगर आप ऑयल ना डालेंगे तो जब मेरे लिए एक बनाएंगे तो ऑयल के साथ बना दीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑयल के साथ। अच्छा, वैसे ये ऑयल के साथ ही बनती है ना? जी, ऑयल के साथ या घी, देसी घी हो, मतलब जो भी हो, लेकिन जो भी आपको पसंद, देसी घी हो या आप मक्खन, लेकिन बनने के बाद जब बिल्कुल तैयार है ऊपर से मक्खन इसमें लगा दें। हाय हाय, गर्मा गर्म पे रख दें, गर्मा गर्म, और वो मेल्ट होता जाएगा और इसे खाते रहे। हो ज़बरदस्त सी। यहाँ पर कोकी आप देख सकते हैं एक बेहतरीन सी हो गई है तैयार।
सिंधी एक बहुत ही मशहूर गाना है, वो अभी सुनते हैं, जिसे बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है, लेकिन अभी जो हम आवाज़ सुनेंगे वो है फौजिया सुमरो की, बहुत ही फेमस। आइए ज़रा सुनते हैं। मारूड़ा मिठड़ा मोंजा, मिठड़ा मोंजा, यानी हमारे मारू जो हमारे लोग हैं मीठे, मतलब मीठे हैं। हाँ। और ये सोना आगे, सोना भी है ना। अले मुझा मारूड़ा मिठड़ा मुझा जोगी आया मोन सुना था। ये इसका ये शायरी थी, शाह अब्दुल बिटाई की शायरी थी। हाँ, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शायरी थी। और फौजिया सुमरो अब इस दुनिया में बेचारी नहीं है, इसका काफ़ी टाइम हो गया, उसका इंतकाल हो गया, लेकिन इस सॉन्ग को बहुत सिंगर ने इसको गाया है, बहुत से लोगों ने गाया है, बहुत मशहूर सॉन्ग है। मेरे ख्याल से शादी ब्याह में तो मस्त होता होगा ये, इस गाना भी ऐसे ही है। और ना? हाँ। और ना सिर्फ कि मैं एक बात बताऊं, ये सिंधी लोग ही सुनते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं देखती हूँ पाकिस्तान भर में ये सब जगह चल रहा होता है, हर जगह ये गाना चल रहा होता है, और इस पे बड़े ही लोग झूम रहे होते हैं क्योंकि इंजॉय करते हैं इस गाने को। आज हमने दस्तकारी के ऊपर जिस तरह से बात की, बहुत सारी बातें जो है हम दस्तकारी पे कर रहे थे, लेकिन दस्तकारी इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है कि मेरे ख्याल से एक एपिसोड में उसे कवर करना बहुत मुश्किल है। हमारे वो हुनरमंद जो है, बाकमाल हुनरमंद, मैं बार बार इन लोगों को कह रही हूँ क्योंकि वो इतनी मेहनत से काम कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारी और भी बात की जा सकती है। लेकिन अभी टाइम हुआ है ब्रेक का, मज़ीद मौका मिलेगा तो बहुत कुछ शेयर करेंगे। फिलहाल टाइम एक छोटे से ब्रेक का, और फिर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। सिंधी कुकी अज्जा: बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गेहूं का आटा हस्बे ज़रूरत, तेल 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। और यहाँ पर सौगात आप देख सकते हैं, जहाँ सौगात की बात हो रही है वहाँ ये बहुत ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है। हाँ, ज़बरदस्त। अभी तो हमने कोकी तैयार की है, ढेर सारी कोकी तैयार की है, और तवा फिश भी है, और चिकन दाल पालक मेथी, वो भी ज़बरदस्त। और इसका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना इनका। हाँ, रोटी की जो कोकी बनी हमारी, कोकी और ये अपना चिकन दाल पालक और मेथी के साथ खाओ इसको, वैसे भी खाओ, इसका मज़ा है। और ऊपर से मच्छी है, तवा फिश, वो भी खाओ, और साथ में वाइट राइस हो ना, तो और पूरा मतलब, और 2 गिलास लस्सी के भी हो, तो कंप्लीट आपका जो है। लस्सी में से आप हर बार याद कर रहे हैं, लस्सी मस्ट है मेरे ख्याल से। कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हम लोग, लस्सी पिए, हाँ, नहीं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, पर लस्सी हो, पानी। देसी है ना, जब देसी हम हैं तो फिर देसी चीज़ें खाएं ना। बिल्कुल, देसी खाएं, हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें। तो ये आज का शो आपने जहाँ तक देखा, आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। जहाँ हमने आज दस्तकारी की बात की, अगैन मैं वही बात कहूँगी कि दस्तकारी इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक शो पे बात करना वाकई कम होगा। तो इस पर बहुत सारी और बातें, बस बात से बात निकलती जा रही है, एकदम से याद आती जा रही हैं तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे फिर मुलाकात करेंगे। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत बेहतरीन होंगी। और हम प्यारे पाकिस्तान के सूबा सिंध को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ की सकाफत, रवायात और रस्म रिवाज, रहन सहन, और बहुत सी मौसीकी और खाने जायकेदार, खुशबूदार, मज़ेदार से खाने के ऊपर जो हम देखते जा रहे हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारी एपिसोड होंगी जो कि हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो इसलिए मुझे और जमाली साहब दोनों को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।